अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है तो ईश्वर दे रहे संकेत। दोस्तों, क्या आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 से 5 के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो इन्हें संसार के सभी मनुष्य से अलग बना देता है। दोस्तों, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी और कई रहस्य को अनसुलझा ही रहने दिया था। दोस्तों, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही संदेश होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हो तो ही हम उस संदेश को समझ सकते हैं। कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर हम किसी परेशानी या मुसीबत में फंस जाते हैं तो निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना संकेत के रूप में किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है। मगर ईश्वर के इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इन्हीं संकेतों के बारे में। इसी के साथ आपको ऐसे संकेत भी बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश है और जल्द ही आप माला माल होने वाले हैं। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सोना और जागना मनुष्य के शरीर की एक प्रक्रिया और जरूरत है। दिन भर तमाम तरह के काम करने के बाद रात में हर व्यक्ति चैन की नींद सोना चाहता है। सोते समय अचानक रात में नींद खुलना एक सामान्य बात है। कई बार मानसिक तनाव के कारण भी मनुष्य की नींद रात में बेवक्त खुल जाती है, परंतु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बार बार उसी समय नींद खुलना कई संकेत देती है, जिसे मुख्य रूप से हमारे जीवन से जोड़कर देखा जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है तो यह भगवान की तरफ से आपके लिए कोई इशारा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी की अचानक से या घबराकर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। मान्यताओं के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है तो यह किसी खास बात का संकेत होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि रात में हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। यदि आपकी नींद हर रात 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो यह आपके लिए दुख का इशारा हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है। तो आप एक उपाय जरूर कीजिए। यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे खुलती है तो आप धूप लगाकर पूरे घर में धुआं जरूर कर दीजिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। यदि आपको 9 से 11 बजे के बीच नींद नहीं आती है तो इसका भी एक संकेत होता है। यह समय सोने का उत्तम समय माना जाता है। इस बीच नींद ना आना हद से ज्यादा चिंता और तनाव का कारण हो सकता है। इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आप ओम भगवते वासुदेवाय नम का जाप करें, जिससे आपको नींद आ जाएगी। यदि आपकी नींद 11 से 1 बजे के बीच में अचानक खुलती है तो पवित्र मंत्रों का जाप करें और परमात्मा का स्मरण करें और आप अपने अंदर क्षमा करने की शक्ति विकसित करें, क्योंकि किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा काम होता है। यदि आपकी नींद 1 से 3 बजे के बीच खुलती है तो यह मध्य रात्रि का समय होता है और यह बहुत शक्तिशाली होता है। इस दौरान आपको अपने इष्टदेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसी दौरान तंत्र मंत्रों की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यदि आप इस दौरान भगवान को याद करते हैं तो आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो सकता है। यदि आपकी नींद 3 से 6 बजे के बीच में खुलती है तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लिए तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आपकी नींद रोज 5 से 7 बजे खुलती है तो यह एक जागने का समय होता है, परंतु ऐसा अचानक से हो
तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। आप नहाने के बाद अपने इष्ट देव को याद जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो, इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है, सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, जीवन में कभी कुछ अच्छा घटित होता है या फिर कभी कुछ बुरा। अच्छे और बुरे प्रभाव हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन्हें जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी होता है कि बुरे प्रभावों का असर हमारे जीवन को इस कदर प्रभावित करता है कि हमें इससे उभरने में बहुत समय लग जाता है। देखा जाए तो हमसे अधिकतर लोग रोजाना चुनौतियों को फेस करते हैं। हम सभी को उम्मीद रहती है कि आज अच्छा घटित नहीं हुआ है तो कल तो जरूर होगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र में इन अच्छे और बुरे प्रभावों को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया गया है। ज्योतिष के मुताबिक आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है, इससे पहले कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय पानी का लोटा रखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी को पानी से भरा हुआ बर्तन, खास तौर पर लोटा नजर आए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको पानी से भरा हुआ लोटा दिख जाए तो हो सकता है कि आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाए। ये बाधा धन संबंधी हो तो वह भी दूर हो सकती है। सनातन धर्म में नारियल को पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका महत्व होने के चलते हर शुभ काम में इसका प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है, जब दैवीय ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं तो सबसे पहले वे आपको आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इशारे को नहीं समझते तो वे आपको बुरे सपने दिखाती हैं ताकि आपकी नींद टूटे और आप उनसे बात करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।